हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको करा रहा हूँ हरियाणा जीके, जिसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है जिलेवार परिचय, जिसमें मैंने 18 ज़िलों को बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। आज का जो अपना ज़िला होगा वह होगा 19वां ज़िला सोनीपत। आज हम सोनीपत के बारे में बिल्कुल बेसिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक से हार्ड तक सारे मैं कराऊंगा। अगर जहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई गलती नहीं होगा आपका। इससे पहले यदि आपने बाकी ज़िलों को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप 18 के 18 ज़िलों को देख सकते हैं। मैं आपको हरियाणा के 22 के 22 ज़िलों को बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सोनीपत के बारे में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात आती है कि सोनीपत की स्थापना कब हुई थी। सोनीपत की स्थापना देखते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि सोनीपत की स्थापना कब हुई थी। तो जो सोनीपत की जो स्थापना है वह हुई थी, सोनीपत की स्थापना कब हुई थी वो देखते हैं। सोनीपत की जो स्थापना है वह हुई थी 22 दिसंबर। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब देखते हैं कि सोनीपत की जो सीमा है वह किन किन जिलों से लगती है और किन किन राज्यों से लगती है। सीमा, सोनीपत सीमा किन किन राज्यों जिलों से लगती है। तो जो सोनीपत की स्थापना है, सोनीपत की सीमा है वह दिल्ली स्टेट से लगती है। एक दिल्ली यूटी कह स्टेट दिल्ली से लगती है। और ये हरियाणा के राज्य की बात की जाए, हरियाणा के राज्य की बात की जाए तो यह लगती है, एक तो लगती है पानीपत से लगती है, जींद से लगती है, पानीपत, जींद, रोहतक और झज्जर से हरियाणा राज्य। ये हरियाणा राज्य हैं जो सोनीपत से सीमा बनाते हैं। और अगर राज्य की बात की जाए तो दिल्ली और यूपी के साथ सीमा बनाता है सोनीपत। और जो हरियाणा के ज़िले हैं, हरियाणा के ज़िले हैं और ये राज्य हैं आगे। ठीक है, राज्य हैं यूटी कह लो। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। तो ये पानीपत, जींद, रोहतक और झज्जर, इन 4 हरियाणा के जिलों से सोनीपत है सीमा बनाता है। सोनीपत का पुराना नाम देखते हैं। सोनीपत का पुराना नाम क्या? सोनीपत का पुराना नाम क्या है? एग्जाम में कई बार आया है। सोनीपत का जो पुराना नाम है इसे सवर्णप्रस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? सवर्णप्रस्थ भी कहा जाता है। बाद में से सवर्ण पृथ्वी कहा गया। सवर्णप्रस्थ बाद में सवर्ण पृथ्वी इसका नाम पड़ गया। पहले से सवर्णप्रस्थ कहते थे, बाद में सवर्ण पृथ्वी इसका नाम पड़ गया। और देखते हैं सोनीपत है कि यह नगर निगम है। सोनीपत क्या है? सोनीपत नगर निगम भी है। सोनीपत नगर निगम भी है, जो हरियाणा का 10वां नगर निगम बना था। कौन सा 10वां नगर निगम बना था? सोनीपत हरियाणा का 10वां नगर निगम बना था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। सोनीपत है जो रोहतक मंडल में आता है। सोनीपत है जो रोहतक मंडल में क्या आता है? सोनीपत रोहतक मंडल में आता है। सोनीपत में खंड और तहसीलें देखते हैं। तहसीलें और खंड है, इसको रफ कर दिए।
फिर देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। फिर देखते हैं सोनीपत के खंड या तहसीलें। सोनीपत के खंड और तहसीलें। सोनीपत के खंड या फिर तहसीलें देखते हैं। खंड या तहसीलें सोनीपत की देखते हैं, साफ लेते हैं इसको। सोनीपत की खंड या तहसीलें, सोनीपत की खंड तहसीलें देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो सोनीपत खुद आ गया, सोनीपत कौन सा, सोनीपत समय आ गया। दूसरा है गन्नौर, दूसरी क्या है, गन्नौर। तीसरी है खरखोदा, तीसरी क्या है, खरखोदा। तीसरी है खरखोदा। चौथी है गोहाना। ये हरियाणा की ये है सोनीपत की तहसीलें या खंड है, गोहाना। ठीक है, गोहाना का किला पृथ्वीराज चौहान ने तृतीय बनाया था। गोहाना में किला है, गोहाना का किला क्या है, गोहाना। गोहाना का किला या पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया था। किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने गोहाना का जो किला है बनवाया था। गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। गन्नौर में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। क्या है, गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय मंडी है जो कैशलेस मंडी है। जो क्या है, जो कैशलेस मंडी है। कहाँ पर, गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय मंडी है जो कैशलेस मंडी है। ठीक है, और देखते हैं 1880 में 1880 में सोनीपत को रेल मार्ग से जोड़ा गया था। सोनीपत को रेल मार्ग से सोनीपत को जोड़ा गया था। 1880 में सोनीपत को रेल मार्ग से जोड़ा गया था। ठीक है, कब, 1880 में सोनीपत को रेल मार्ग से जोड़ा गया था। एटलस साइकिल उद्योग सोनीपत में है। कौन सा, एटलस साइकिल उद्योग कहाँ पर है, ये सोनीपत में है। कौन सा, एटलस साइकिल उद्योग कहाँ है, सोनीपत में है। जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1951 में जिसकी स्थापना हुई थी। मशरूम सबसे ज़्यादा सोनीपत में होता है। मशरूम कौन सा है, मशरूम जिसे खुम्बी कहते हैं। मशरूम सबसे ज़्यादा सोनीपत में होता है। सबसे ज़्यादा मशरूम। सोनीपत का एक खुबड़ू गांव है जहाँ पर सबसे अधिक मशरूम होता है। खुबड़ू गांव, सोनीपत का खुबड़ू गांव, यहाँ पर सबसे अधिक खुम्बी का उत्पादन होता है, मशरूम का उत्पादन होता है। कौन सा, खुबड़ू गांव। इसको रफ कर देते हैं। आप साथ साथ इसको लिख लें, जब बाद में वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। और देखते हैं हर्षकालीन लाख मुद्राएं सोनीपत से मिली हैं। कौन सी, हर्षकालीन लाख मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, ये सोनीपत से मिली हैं। कौन सी, हर्षकालीन लाख मुद्राएं सोनीपत से मिली हैं। लेकिन हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र में है। कौन सा, हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र में है। हर्षकालीन लाख मुद्राएं सोनीपत में मिली हैं, लेकिन हर्ष का टीला कहाँ पर है, जय कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में हर्ष का टीला है। और हर्षकालीन लाख मुद्राएं सोनीपत से मिली हैं। मुगल वास्तुकला के अवशेष सोनीपत से मिले हैं। मुगल वास्तुकला के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सोनीपत से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, सोनीपत से मुगल वास्तुकला के अवशेष मिले हैं। मुगल पेंटिंग रोहतक में मिली है, लेकिन मुगल पेंटिंग की बात की जाए, मुगल पेंटिंग की बात की जाए तो जो है रोहतक में मिली है। मुगल वास्तुकला के अवशेष सोनीपत से। घेवर है जो है जींद और सोनीपत का प्रसिद्ध है। जींद और सोनीपत का प्रसिद्ध है घेवर।
घेवर कहाँ का प्रसिद्ध है? जींद और सोनीपत का प्रसिद्ध है घेवर। और जलेबी बात किया, जलेबी 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 है यह गोहाना सोनीपत की प्रसिद्ध है। कहाँ की? गोहाना सोनीपत की प्रसिद्ध है। गोहाना सोनीपत की प्रसिद्ध है क्या? जलेबी है जो गोहाना सोनीपत की प्रसिद्ध है। और हलवाई का नाम है मातूराम, कि मातूराम हलवाई की जो जलेबी है जो कि गोहाना से है। पीर जमाल खान की दरगाह गोहाना में है। पीर जमाल खान की, कौन सी? पीर जमाल खान की दरगाह, पीर जमाल खान की जो दरगाह है वह गोहाना में है। कहाँ पर है? गोहाना में है। कहाँ पर है? गोहाना में है। पीर जमाल खान की दरगाह कहाँ है? जो गोहाना में है। जो हिंदू व मुस्लिम एकता के लिए जानी जाती है। जो हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए जानी जाती है। पीर जमाल खान की दरगाह गोहाना में है जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जानी जाती है। रिवाज खान का मकबरा सोनीपत में है। रिवाज खान का, किसका? रिवाज खान का मकबरा कहाँ पर है? जय भी सोनीपत में है। कहाँ? सोनीपत में है। रिवाज खान का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में है। एथेनॉल प्लांट सोनीपत में है। कौन सा? एथेनॉल प्लांट कहाँ पर है? तो जयवी कहाँ पर है? जयवी सोनीपत में है। कहाँ पर है? सोनीपत में है एथेनॉल प्लांट। इसको रख कर देते हैं, आगे देखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको सारा सोनीपत इस वीडियो में करा दूँगा। चलो आगे देखते हैं। आगे है सोनीपत में चकोर पर्यटक स्थल है। देखते हैं सोनीपत के पर्यटक स्थल कौन से? पर्यटन स्थल है कौन से? पर्यटन स्थल देखते हैं कौन सोनीपत के कौन से हैं। सोनीपत में एक तो है चकोर पर्यटन स्थल। कौन सा है? चकोर पर्यटन स्थल है। चकोर पर्यटन स्थल है सोनीपत में। सतकुंबा तीर्थ स्थल है। कौन? सतकुंबा तीर्थ स्थल है। कौन सा? सतकुंबा तीर्थ स्थल है सोनीपत में। ये कहाँ पर? ये खेड़ी गुजर गांव में है। ये कहाँ है? खेड़ी गुजर गांव में है सतकुंबा तीर्थ स्थल। खेड़ी गुजर गांव से मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। किसके? मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? खेड़ी गुजर गांव से अवशेष मिले हैं। मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं खेड़ी गुजर गांव से। सोनीपत से नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। कौन सा गुजरता है? 44 गुजरता है सोनीपत से नेशनल हाईवे। सोनीपत से ही यमुना नदी गुजरती है। यमुना नदी कहाँ से गुजरती है? जो सोनीपत से गुजरती है। सोनीपत से यमुना नदी गुजरती है। कहाँ से? सोनीपत गुजरती है यमुना नदी। यह हरियाणा और यूपी से सीमा बनाती है। कितनी? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है यूपी और HR से, यानी हरियाणा से सीमा बनाती है 320 किलोमीटर। सोनीपत में गपटेश्वर मंदिर है। कौन सा है? सोनीपत में गपटेश्वर मंदिर है सोनीपत में। बालकनाथ का मेला लगता है सोनीपत में। किसका? बालकनाथ का मेला भी लगता है सोनीपत में। गपटेश्वर मंदिर है, बालकनाथ का मेला लगता है। सतकुंबा का मेला भी लगता है। सतकुंबा का, किसका? सतकुंबा का मेला भी लगता है सोनीपत में। बाबा श्यामा शाह का मेला का मेला भी लगता है। बाबा श्यामा शाह का मेला भी लगता है
सोनीपत में, इस जगह देते हैं और देखते हैं। सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी है। कौन सा सोनीपत में है? भगत फूल सिंह सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी है। महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में है। कहाँ है ये? सोनीपत में है। कौन सा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? सोनीपत में है। ये सोनीपत के खानपुर में है। सोनीपत के खानपुर में है। कहाँ पर है? खानपुर में है। सोनीपत के खानपुर में है। जो 2006 बना था। जो कब बना था? जो 2006 बना था। क्या भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2006 में बना था। जो उत्तर भारत का एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है। जो उत्तर भारत का एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है। जो उत्तर भारत का एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है, जो 2006 में सोनीपत खानपुर में बना था। सोनीपत को एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। सोनीपत को एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। सोनीपत को एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है? सोनीपत को कहा जाता है। चौधरी छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सोनीपत में है। चौधरी छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ये भी कहाँ है? ये भी सोनीपत में है। कहाँ है? सोनीपत में है। चौधरी छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कहाँ है? सोनीपत में है। जिसे 1986 में कॉलेज बनाया गया था। जिसे 1940 में कॉलेज बनाया गया। कब? 1986 में कॉलेज बनाया गया और 2006 में विश्वविद्यालय है। और 2006 में से विश्वविद्यालय बना दिया गया। विश्वविद्यालय 2006 बना दिया गया और कॉलेज 1986 में बनाया गया था। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान भी सोनीपत में है। कौन सा? इंजीनियर कौन सा? इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहाँ है? ये भी सोनीपत में है। कहाँ पर है? सोनीपत में है। और देखते हैं आगे, इसको रफ करते हैं। आप साथ नोट सुना लें। सेंट्रल विश्वविद्यालय सोनीपत में है। कौन सा? सेंट्रल कौन सा? सेंट्रल विश्वविद्यालय ये कहाँ है? यह भी सोनीपत में है। कौन सा? सेंट्रल विश्वविद्यालय कहाँ है? सोनीपत में है। जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। कब हुई? 2009 में थी। अशोका विश्वविद्यालय भी है यहाँ पर। कौन सा? अशोका विश्वविद्यालय भी है। कहाँ पर है? सोनीपत में है। मोतीलाल खेल स्टेडियम भी यहाँ पर है। कौन सा? मोतीलाल खेल स्टेडियम। कौन सा? मोतीलाल खेल स्टेडियम भी कहाँ पर है? जब भी सोनीपत में है। कौन सा? मोतीलाल खेल स्टेडियम सोनीपत में है। बी आर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है। कौन सी? बी आर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? जय सोनीपत में है। कहाँ पर है? सोनीपत में है। बी आर लॉ यूनिवर्सिटी। पंडित लक्ष्मीचंद
कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय अटेरना सोनीपत में बन रही है। अटेरना सोनीपत में बन रही है। कौन सी? पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय अटेरना सोनीपत में बन रही है। खरखोदा से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वह बिसारत अली ने किया था। किसने किया था? बिसारत अली ने किया था। खरखोदा से 1857 क्रांति का जो नेतृत्व है वह बिसारत अली ने किया था। मूलचंद जैन को हरियाणा गांधी कहा जाता है। जय सोनीपत से हैं मूलचंद जैन, इन्हें हरियाणा गांधी कहा जाता है। हरियाणा गांधी कहा जाता है। जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि मूलचंद जैन को क्या कहा जाता है? इन्हें हरियाणा का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म है कहाँ हुआ था? इनका जन्म गोहाना में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोहाना सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं मैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और देखते हैं सोनीपत के बारे में। मौसम खत्री जो कुश्ती खेलते हैं, जब भी सोनीपत से हैं। मौसम खत्री कौन? मौसम खत्री जो कौन है? जो कुश्ती खिलाड़ी हैं। कौन है? जो कुश्ती खेलते हैं। जे भी कहाँ से हैं? जे भी सोनीपत से हैं। कौन? मौसम खत्री कुश्ती खिलाड़ी कहाँ से हैं? सोनीपत से हैं। मीमांसा मलिक और मैगना मलिक दोनों बहनें सोनीपत से हैं। मीमांसा मलिक कौन? मीमांसा मलिक और मीमांसा मलिक वह मैगना मलिक, ये दोनों बहनें हैं। दोनों क्या है? दोनों बहनें हैं। ये दोनों सोनीपत से हैं। कहाँ से? जी जो सोनीपत से हैं खांडा गांव से हैं। कौन सा? खांडा गांव से हैं, सोनीपत से हैं। तुलसी मलिक व नुंसी मलिक गोहाना से हैं। कौन? तुलसी मलिक और नुंसी मलिक ये भी कहाँ से हैं? ये गोहाना सोनीपत से हैं। ये कहाँ से हैं? ये गोहाना सोनीपत से हैं। ये कौन है? ये पर्वतारोही हैं। ये क्या है? ये पर्वतारोही हैं दोनों, तुलसी मलिक और नुंसी मलिक। जो मीमांसा मलिक हैं जो है न्यूज़ पर एंकर हैं। मीमांसा मलिक कौन है? जो न्यूज़ पर कौन है? एंकर हैं। कौन? न्यूज़ पर एंकर कौन है? मीमांसा मलिक न्यूज़ पर एंकर हैं। हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास दीपचंद ब्राह्मणों को कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर कालिदास और शेक्सपियर दीपचंद ब्राह्मण को कहा जाता है। दीपचंद ब्राह्मण को
दीपचंद ब्राह्मण को कहा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म है यह 1903 में हुआ था तथा 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दीपचंद पंडित लक्ष्मीचंद को, पंडित लक्ष्मीचंद है ये अनपढ़ थे। कौन थे? ये अनपढ़ थे पंडित लक्ष्मीचंद। और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम मानसिंह था। क्या मानसिंह था? पंडित लक्ष्मीचंद सोनीपत से थे। ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद के शिक्षा गुरु टीकाराम थे। पंडित लक्ष्मीचंद के शिक्षा गुरु थे कौन? कौन थे? वे थे गुरु टीकाराम। इनके जो गुरु थे वे मानसिंह थे, लेकिन शिक्षा गुरु थे वे टीकाराम थे। पंडित लक्ष्मीचंद का जो चेला था, पंडित लक्ष्मीचंद का चेला था वह था मांगेराम था। चेला कौन था? मांगेराम था, चेला था। इनके गुरु थे मानसिंह। अगर पूछा जाए अकेला हरियाणा का शेक्सपियर पूछ जाए तो कौन था? तो वह था कालिदास। शेक्सपियर कौन था? तो वह लक्ष्मीचंद था। कौन था? लक्ष्मीचंद। कौन थे? लक्ष्मीचंद थे हरियाणा का शेक्सपियर। अगर शेक्सपियर और कालिदास पूछा जाए तो कौन थे वे? तो वे थे दीपचंद बर्मन। जो मांगेराम थे ना, मांगेराम जो चेला थे, उनका जन्म भी सिसाना सोनीपत में हुआ था। सिसाना कहाँ हुआ था? सिसाना सोनीपत में इनका जन्म हुआ था, जो कि लक्ष्मीचंद के चेला थे। अब इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं। यानी दीपचंद बर्मन और पंडित लक्ष्मीचंद ये दोनों ही हरियाणा से थे। इस कारण इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और देखते हैं जो मांगेराम था, जो लक्ष्मीचंद का कौन था? जो चेला था मांगेराम जो लक्ष्मीचंद का चेला था, इनके जो गुरु थे वह लक्ष्मीचंद थे। कौन थे? इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे? लक्ष्मीचंद थे। कौन थे? लक्ष्मीचंद इनके गुरु थे, यानी ये इनके चेला थे। चेला कौन था? ये चेला था लक्ष्मीचंद का मांगेराम। सोनीपत को हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसर्च हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटर की तरफ से 50 लाख का इनाम दिया गया है। कितने का? 50 लाख का इनाम दिया गया था हरियाणा को स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटर की ओर से 50 लाख का इनाम दिया गया था। क्या दिया गया था? इनाम दिया गया था हरियाणा को। बिजली विभाग ने सोनीपत ज़िले में बिजली रथ की शुरुआत की है। किसकी? बिजली रथ की शुरुआत की है। कहाँ से? सोनीपत से बिजली विभाग ने बिजली रथ की शुरुआत की है। सो आज हमने जो सोनीपत ज़िला था इसको बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट ज़िला, कल करेंगे इसको। तो 19 ज़िला हमें कंप्लीट करा दी हैं। अब 3 ज़िले रह गए हैं, उनको अगली वीडियो में करा देंगे। तो आपको जो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग इन दिस माई वीडियो। सो बाय, टेक केयर। ये हरियाणा के सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वह HSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे CET का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बाय।